नमस्कार। आज हम अपहुनुति अलंकार पर चर्चा करेंगे। अपहुनुति अलंकार में अपहुनुति का जो शब्द का अर्थ है छिपाना या छुपाना। इस अलंकार में उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना की जाती है। उपमेय मतलब जो प्रस्तुत है उसका निषेध कर दिया जाता है और उपमान जो अप्रस्तुत है, जो विशिष्ट है, उसकी स्थापना की जाती है। तो इस अलंकार में हम देखेंगे कि न, नहीं आदि निषेधात्मक शब्दों का प्रयोग करके उनकी सहायता से उपमेय का निषेध किया जाता है और उपमान का आरोप स्थापित किया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें कि यह मुख नहीं चंद्रमा है, तो देखिए इस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है, तो जो निषेधात्मक शब्द हो गया नहीं। और दूसरा बता रहे हैं कि उपमेय का जो मुख है वो उपमेय है, उसका निषेध करके उसमें उपमान यानी चंद्रमा का आरोप किया गया है। तो इस तरह से इसमें उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है, यानी उपमेय को छिपा दिया जाता है और उपमान को स्थापित किया जाता है। अब हम देखें कि अपहुनुति के भेद कितने हैं। इसके प्रमुखतः 6 भेद माने गए हैं। एक है शुद्धापहुनुति, दूसरा है हेत्वापहुनुति, तीसरा है पर्यस्तापहुनुति, चौथा है छेकापहुनुति, पांचवा है कैत्वापहुनुति और छठा है भ्रांत्य अपहुनुति। तो ये अपहुनुति के 6 भेद हैं, 6 प्रकार हैं। तो चलिए अब हम इन 6 पर चर्चा करते हैं और पहला देखते हैं शुद्धापहुनुति। इसमें इसके लक्षण देखें तो है कि इसमें जो शुद्ध उपमेय है, जो वास्तविक उपमेय है, उसको छिपा दिया जाता है और उसके स्थान पर अन्य उपमान की स्थापना की जाती है। जैसे उदाहरण देखें हम कि ये चपला चमके नहीं, चमके रिपु करवाल। ये चपला चमके नहीं, चमके रिपु करवाल। ये मतवारे गजनी कर, ये नहीं जलद रसाल। ये मतवारे गजनी कर, ये नहीं जलद रसाल। तो इस दोहे में हम देखते हैं कि उपमेय यानी जो वर्ण्य विषय है, चपला, बिजली, जलद, बादल, इन सब जो उपमेय हैं इनको तो आपने निषेध कर दिया है, असत्य बतला दिया है और उसके स्थान पर क्या किया, रिपुकर वाल यानी शत्रुओं की जो तलवारें हैं और मतवाले गजनीकर यानी जो मतमस्त हाथियों का समूह है, जो ये उपमान है, इनकी स्थापना की गई है। तो यहाँ हमने देखा कि शुद्ध रूप में उपमेय को छिपाया गया है और अन्य उपमान की स्थापना की गई है। तो यहाँ हमारा शुद्धापहुनुति अलंकार हुआ। इसी तरह से एक उदाहरण और हम देखें कि नहीं पलास के पुह पिए, हैं ये जरत अंगार। तो देखो इस पंक्ति में पलाश के पुष्प जो उपमेय है, जो वर्ण्य विषय है, उसका निषेध कर दिया गया है और उसके स्थान पे क्या किया, जलते हुए अंगार, उपमान जो है जलते हुए अंगार, उसका स्थापित किया गया है। तो यहाँ भी हमने देखा शुद्धापहुनुति अलंकार हुआ। अब हम दूसरे भेद पे आते हैं। दूसरा है हमारा हेत्वापहुनुति। तो इसका लक्षण में है कि इसमें उपमेय का निषेध कर उसके स्थान पर उपमान की स्थापना की जाती है। ये तो है ही अपहुनुति में। अब हेतु में क्या रहा, हेतु मतलब कारण, हेतु, और इसमें क्या रहा, उसके साथ साथ निषेध का हेतु और कारण भी इसमें बताया जाता है। जैसे उदाहरण देखें हम कि रात मांझ रवि होत नहीं, ससी नहीं तीव्र सुलाग।
रात मांझ रवि होत नहीं, शशि नहीं तीव्र सुलाग, उठी लखन अवलोकिये वारिधि में बड़वाग। तो इसमें देखा हमने कि जब श्री राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि इस जो दृश्यमान जगत है, जो दृश्यमान ये पदार्थ है, वो चंद्र नहीं हो सकता, क्योंकि चंद्र की किरणें तीव्र नहीं होती, शांत होती हैं, इसलिए चंद्र नहीं है। और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि ये सूर्य भी नहीं हो सकता, क्योंकि सूर्य रात में नहीं चमकता। तो अब ये उपमेय, दोनों जो उपमेय हैं सूर्य चंद्र, इनका क्या कर दिया गया है? निषेध कर दिया गया है। और उसके बाद में क्या किया? वारिधि के वड़वाग्नि जो उपमान है उसकी स्थापना की गई है। और उसकी स्थापना करने के बाद क्या है? उसका हेतु भी बताया गया है, कारण भी बताया गया है कि रात में सूर्य नहीं चमकता, चंद्र में अग्नि की ज्वाला नहीं होती, इसलिए दोनों उपमेय नहीं है, हेतुमूलक निषेध हो गया। और उसके बाद उपमान की स्थापना की गई है, उसको प्रतिष्ठित किया गया है, तो ये क्या हो गया? हेतु अपनोति। अब हम अगला अलंकार देखें तो पर्यस्तु उपनति। अपनति का भेद है अगला पर्यस्ता। तो पर्यस्त का अर्थ क्या हुआ? फेंक देना या हटा देना, किसी अन्य स्थान पर रख देना। जैसे किसी वस्तु के धर्म को उसकी वास्तविक स्थान से हटाकर हम दूसरी जगह रख दें, तो वहाँ पर्यस्त हो गया। पर्यस्ता हेतु हो गया वो अलंकार, जहाँ किसी वस्तु में उसके धर्म या गुणों का निषेध कर किसी अन्य वस्तु में उनका आरोपण किया जाए, तो वहाँ पर्यस्त अपनौति अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखते हैं हम। मृत्यु मृत्यु तो है नहीं, अपयश मृत्यु ही मान। मृत्यु मृत्यु तो है नहीं, अपयश मृत्यु ही मान। सुधा सुधा तो है नहीं, मधुर वचन तिहि जान। तो देखो इस दोहे में जो पहली पंक्ति है उसमें मृत्यु में मृत्युत्व का धर्म का निषेध कर दिया है, उसको हटा दिया है। अपयश में उसका आरोप किया गया है। देखो उसको कह रहे ना फेंका गया है ना। पर्यस्त का मतलब वो फेंक देना, तो यहाँ अपयश को बताकर उसको हटा दिया गया है। और दूसरी पंक्ति में हम देखते हैं अमृत में भी अमृत तत्व का निषेध कर मधुर वचन में इसकी प्रतिष्ठा की गई है। तो दोनों स्थानों पर धर्म का अन्यत्र पर्यस्त या अन्य जगह रख कर उसका कारण, इसी कारण से यहाँ अपन ने देखा कि पर्यस्ता पुनोति अलंकार हुआ। अब हम अगला भेद देखें, छेका अपनौति। तो छेक शब्द का अर्थ होता है चतुर। जिस प्रकार चतुर व्यक्ति अपनी चतुरता के कारण किसी गोपनीय बात को छिपाकर उसके स्थान पर कोई अन्य बात प्रकट करता है, तो छेका अपनौति अलंकार हुआ। छेका अपनौति जो है उसमें गोपनीय अर्थ को पहले किसी प्रकार प्रकट कर बाद में श्लेष द्वारा या अन्य प्रकार से उसे छिपा दिया जाता है। एक बार तो सामान्य रूप से प्रकट हो रहा है, पर वो छिपा हुआ है, श्लेष जैसा लग रहा है। देखो उदाहरण से हम समझते हैं कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी तन मन धन मुँह से। जाहिर बातन में अति तेज, क्या सखी साजन नहीं अंग्रेज। तो इस पंक्ति में हमने देखा कि साजन का अर्थ प्रकट करने के बाद में अंग्रेज शब्द का प्रयोग द्वारा उसे पूर्व प्रकटित रहस्य को छिपा दिया गया है। और श्लेष या श्लेष के अतिरिक्त अन्य प्रकार या कथन से व्यक्त होने वाला छेका अपनौति अलंकार है। जैसे एक उदाहरण और देखो, तिमिर वंश हर अरुण कर आयो सजनी भोर। शिव सरजा, प्रश्नवाचक चिन्ह है, शिव सरजा चुप कर सखी
सूरज कुल सिरमौर। तो यहाँ भी हमने देखा कि तिमिक शहर जो पद है उसमें श्लिष्ट है, दो अर्थ हो रहे हैं। तिमिर मतलब अंधकार नाश करने वाला, और तिमिर वंश यानी तैमूर वंश का संहार करने वाला। तो यहाँ पहली पंक्ति में सखी ने तिमिर वंश हर यानी तैमूर वंश का नाशक समझकर यह पूछा कि क्या तैमूर वंश के नाशकर्ता छत्रपति शिवाजी आ गए हैं। तो दूसरी चतुर सखी ने उत्तर दिया, नहीं, यह तो तिमिर वंश यानी अंधकार को नष्ट करने वाले सूर्य देवता उदित हुए हैं। तो यहाँ छिपा कर जो अर्थ हुआ है चतुरता के साथ श्लेष जैसा, तो यहाँ आपका 6 का अपनोति रहा। अब 5वां हम देखते हैं कैतवा अपनोति। इसके लक्षण में हम देखें तो जहाँ निषेध के लिए छल, मिस, व्याज, बहाना, कैतव आदि शब्दों का प्रयोग किया जाए तो कैतवा अपनोति अलंकार होता है। यानी इन शब्द हैं जिनका प्रयोग होना चाहिए, ये शब्द उसमें पद में आने चाहिए, छल, मिस, व्याज, बहाना, कैतव। जैसे हम उदाहरण में देखें, आंसू के मिस हिमकरण ढुलते। ऐसे ही दूसरा देखो, सावन की अंधी रजनी वारिद मिस रोती आई। एक उदाहरण और देखो, रसना मिस विधि ने धरी सापिन खल मुख माही। तो देखो इस पंक्ति में रसना उपमेय का मिस शब्द के प्रयोग द्वारा निषेध करके उसमें सापिन उपमान का आरोप किया गया है। यानी उपमेय का निषेध करके उपमान का तो आरोप कर रहे हैं यहाँ हम, ठीक है। और क्योंकि कैतवा है तो इसमें ये शब्द भी प्रयोग हो रहे हैं, मिस, जो हमने और शब्द काम में लिए कैतव, बहाना, व्यास, ये प्रयोग हो रहे हैं, तब हमारा कैतवा रहा। और अगला जो भेद है वो हम देखते हैं भ्रांत्य अपनोति। इसके लक्षण में आएगा कि जहाँ किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम होने पर वास्तविकता बतलाकर यदि उस भ्रम को दूर कर दिया जाए, वहाँ भ्रांत्य अपनोति होती है। यानी भ्रम होगा पर हम उसको साफ कर देंगे वास्तविकता बतलाकर। जैसे उदाहरण से समझो कि बेसर मोती दुती झलक परी अधर पर आए। बेसर मोती दुती झलक परी अधर पर आए। चूनो होए न चतुर्तीय, चूनो होए न चतुर्तीय क्यों पट पहुँचत जाए। तो ये नायिका को बेसर के मोती की चमक में, जो नाक पर पहने जाने वाला आभूषण है बेसर, उसकी मोती की चमक में जो उसके अधर पर पड़ रही है, उसके होठों पर पड़ रही है, पान के चूने का भ्रम हो रहा है, जिसे वह पट से पहुँचना चाहती है। उसके इस भ्रम को दूर करने के लिए सखी उसे वास्तविकता का ज्ञान कराती है। तो यह हुआ भ्रांत्य अपनोति। जैसे एक और उदाहरण देखिए कि आली लाली लखी डरपी जनी टेरहु नंदलाल। आली लाली लखी डरपी जनी टेरहु नंदलाल। फूले सघन पलास ये नहीं दावा नल ज्वाल। फूले सघन पलास ये नहीं दावा नल ज्वाल। तो यहाँ एक गोपी के जब पलाश वन को दावानल समझा, एक गोपी ने जब पलाश के वन को दावानल समझा और भयभीत होकर श्री कृष्ण को पुकारने लगी, तो उसकी दूसरी सखी ने उसका भ्रम दूर करते हुए कहा कि यह दावानल नहीं है, ये वन में लगी हुई आग नहीं है, ये तो पलाश वृक्ष के लाल लाल और घने घने फूल पत्ते हैं। तो
यहाँ पर पहले भ्रम से उपमेय में उपमान की स्थापना हुई, लेकिन फिर क्या हुआ, उसका निवारण किया गया, वास्तविकता बतलाई गई और वो भ्रम दूर किया गया। तो इसलिए यहाँ पे भ्रांति अपनोति अलंकार हुआ। यानी किसी कारणवश अगर भ्रम हो जाने पर सत्यता का उद्घाटन करते हुए भ्रम का हम निवारण करें, उसे हम दूर करें, तो भ्रांति अपनोति अलंकार होता है।